भाई बहनों, मेरे पीछे का प्रचार ये सी, हम खुदा के लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हम कुछ करना है। इसमें तुसी औरत हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, अमीर या गरीब, ये सब कुछ दुनिया में रहते हुए है ही है। लेकिन जिस हालत पर तुसी हो, परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथी है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी
भाई बहनों, बाइबल में 2 किताब हैं जो अवरतों के नाम से लिखे गए। एक स्तर है, एक रूत है, जिन्होंने परमेश्वर ने बड़े इस्तेमाल किया है। आज वे स्तर का किताब से आपको ये बताना चाहते हैं एक शख्स के बारे में। उसका नाम है मोर्दकाई। सारे बोलो मोर्दकाई। एस्तेर के बारे में तुसी जानते हैं। आगे वो भी हम देखेंगे आज ने। भाई बहनों, मेरा पीछे का प्रचार ये सी, हम खुदा के लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हम कुछ करना है। इसमें तुसी औरत हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, अमीर या गरीब, ये सब कुछ दुनिया में रहते हुए है ही है। लेकिन जिस हालत पर तुसी हो, परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ गुप्तरी से भी कर सकते हैं, कुलम गुलारी से भी कर सकते हैं, पीछे पर्दे के पीछे रह के भी परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बारी पर्दे के पीछे रह के कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मशहूरी चाहते हैं। लेकिन ऐसी खुदा का पागला में बड़े लोग, असाधारण लोगों को खुदा ने पर्दे के पीछे भी इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर के किताब में 2 खास परमेश्वर के जन के बारे में है। एक मुर्दकाई है और एक क्या होता जी एस्तेर है। और वो समा है भाई बहनों, जो कि पहला बाप पहली आयत पढ़िए। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰ ਇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਅਫਸਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ ਦੀ 127 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ बस इधर लिखा है कि मलयालम में लिखा है कि आशरोस, और हिंदी में लिखा है कि आयर्श नाम का राजा, चलो जैसे भी हो, ये फारस का राजा से। इसके पहले बाबलोन का राजा था, पूरा दुनिया में राज किया। और फारस पर्शिया का लोग हैं, पर्शिया मैदिया लोग उस राज उत्ते हमला किया और उन्होंने राज हो गया। भाई बहनों, बाबलोन का राजा सी परमेश्वर के लोगों को सब बंधुओं में बंधु बना के लेके आया सी अपने बादशाहत में। लेकिन असी खुदा दे पाकलाम में पढ़ के देखे तो साने पता चलते हैं कि जो फारस का राजा आया और उन्होंने आज़ादी दिया, सो बहुत सारे लोग अपना अपना देश को चला गया। लेकिन कई लोग गया नहीं, स्वयं इच्छा से उसी स्थान पर रह गया। उसी स्थान पर ਰਹਿ ਗਿਆ। वो था उन्होंने विच सी एस्तेर सी और जो मुर्दकाई सी सारे। अच्छा जी, मैं मुर्दकाई के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो आशरेस राजा सी, इन्होंने 127 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ राज करता सी। पूरा दुनिया को कितना बांटा? 127। पूरे दुनिया का महाराजा सी। और लिखा है कि हिंदुस्तान भी इसमें आते थे। इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम इधर ही आते हैं। इसमें हम पढ़ के अभी देखा, हिंदुस्तान से लेकर कोस देश तक राज्य करते थे। ये समय राजा सी। भाई बहनों, ये मुर्दकाई कौन था कि इसका एक बॉडीगार्ड सी, इसके दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड सी मुर्दकाई। लेकिन ये मुर्दकाई के बारे में लिखा है कि साधारण बंदा सी, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ा काम का आशा रखा। उसके द्वारा खुदा ने बड़े बड़े काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों,
भावे तुसी छोटा हो बड़ा हो, अगर तुसी परमेश्वर का नाम कहाना करके तो परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। और खुदा दे पाक कलाम में आपसे देखते हैं, एक छोटा करके पहले मैं आपको बताना चाहते हैं, ये जो यहूदी लोग जो कि प्रवासी होते थे, इस यहाँ पर रह रहे थे और पूरा दुनिया में फैले होते, जैसे मैंने बोला, और जो कि कोरश राजा, ये फारस का राजा हुक्म दे के आज़ादी दे के कई लोग अपने देश को गया, कई अभी इधर ही है। और इधर हम देख सकते हैं कि यहूदियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा बंदा क्या हो गया जी, उठा। उसका नाम क्या सी? हामान। उसका कारण भी मैं बताऊंगा। उसने ये चाहा एक बदला लेने का, इस मोर्दकाई के साथ एक बदला लेने का भावना से उसने बोला कि इसका कौम जगह जगह में वो सबका नाश करेगा। लेकिन भाई बहनों, ऐसा राजा से दस्तखत करके हुक्मनामा दे दिया, फिलाना दिन सारे यहूदियों को खत्म करना, उनका घरों को लूटना, सब कुछ है। लेकिन ये जड़ा बंदा जब ये बातों को सुना है और उसने बहुत बड़ा कदम उठाया, इसने बहुत बड़ा कदम उठाया। इसने एक बेटी को पालिया सी, यतीम सी, और उसको तैयारी किया। राजा को लोड बड़ा है, उसका पहला पत्नी हटाया गया, एक दूसरी औरत का लोड सी, और वो समय यह बंदे ने अपना ये यतीम बेटी को, क्योंकि पूरा जहान से बड़े लोगों को राजा ने अपने दूसरे लोगों के द्वारा, अफसरों के द्वारा कटाई किया था, उनमें से इस यतीम लड़की को भी इसने आगे किया। खुदा के वजल से खुदा ने इतने क्या पता कितना हजारों आए होंगे, उनमें से यस्तैर को ऊपर कृपा हो गई है, वो रानी बन गया। खुदा वसीले से हामान का सारा योजना फेल करवाया। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहते हैं, शैतान जो मर्जी हो जाए और शैतान कितना हेवी भी आपके ऊपर हो जाए, परिस्थितियाँ कितना अलग भी हो जाए, लेकिन उनके पीछे में खुदा का योजना है। हालेलुया। खुदा का क्या जी? योजना। बड़ा योजना है। हम परिस्थिति को नहीं देखना, और जो कि उसको ऊपर खुदा कंट्रोल में है। कई बारी सब कुछ उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, लेकिन उस हालात पर खुदा को आगे रखो। आज ये संदेश खुदा आपको दे रहा है। ये मोर्दकाई कलाम में लिखा है कि जो है, जो कौन था? ये एक गेट कीपर था। क्या जी? गेट कीपर था। मोर्दकाई एक गेट कीपर था, एक सादा बंदा सी। लिखा है कि ये जो बंदा है, और हामान नाम का राजा का एक दूसरा और जो कि नंबर का बंदा सी, बड़ा ऊंचा पदवी रब ने उसको देता सी। और जो कि लेकिन ऐसे खुदा दे कलाम लिखा है कि ये कानून सी, जब वो हामान जब अपने दरबार में आएंगे जाएंगे, जो लोग उसको क्या करना? मत्था टेकना, बाउ डाउन करना, या उसको मता टेकना। लेकिन इसके बारे में लिखा है कि इसने मता नहीं टेका। इसका खूबी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तो एक गेट कीपर था, एक आम ऑर्डिनरी मुलाजम सी, जिसको खुदा ने इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी गल है, जब वो अपना ड्यूटी में होते थे, ये हामान, ये जो यहूदियों का वैरी सी, वो जब आते जाते के समय इसने मता नहीं टेका। पढ़ेंगे 3 बार, यस्तैर 3 बार, पगला दूसरा आयत पढ़िए। इन्हां गल्लां ते मगरों ऐश्वर्यश पातशाह ने अगागी हमदाता ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਹਮਾਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਪਰ ਮੁਰਦਕਈ ਨਾ ਹੀ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ। ਪੜੋ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਨ ਮੁਰਦਕਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੀ ਮੁਰਦਕਈ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। भाई और बहनों, और लिखा है जी, और इसने मत्था नहीं टेकने से उसको बड़ा क्या हो गया जी? गुस्सा आता है। क्या हो गया जी? गुस्सा आ गया। ये हामान कौन था? एक अमालेकी की, ज्यादा पढ़ने का समान है। एक अमालेकी अंदर विचों से कौन है जी? अमालेकियों के बीच। और ये जो अमालेकी उन्हें का काम सी, जब बनसरे लोग जब सब्र कर रहे थे इनसे मगर आना 2025 का 17 से 19 तक लिखा है। जब वो लोग लाखों लोग करान को जा रहे थे, जरा कमज़ोर हैं जरा कमज़ोरों को और जो चल फिर नहीं सकते हैं उन्होंने मगर पढ़ के उन्होंने फड़ के लेके जाता सी, उन्होंने होते अटैक करता सी। सो परमेश्वर ने ये हुक्म देता सी कि इनके नाल ताड़ा लड़ाई हमेशा होएगा और इन्होंने और क्या करना चाहिए इन्होंने और पीढ़ियों पीढ़ी ताड़ा लड़ाई होंगे इन्होंने कदम करना है। भाई बहनों, ये हमान उन्हें कौमां के साथ से जड़ा परमेश्वर के लोगों का क्या सी? खिलाफ सी। ये हमारे की मूर्ति पूजा करने वाले सी और कई प्रकार का और जो है कि जो किन्होंने काम करने वाला सी, लेकिन इसको ये पता सी नहीं परमेश्वर ने मता टेकना है और किसी को मता नहीं टेकना। भाई बहनों, इसने किसी के सामने झुका नहीं। शैतान कई बारी सानू झुकाना चाहते हैं, सानू झुकाना चाहते हैं। कई बारी कई परिस्थिति में हम झुक जाते हैं, कई मुश्किलातों में ऐसे झुक जाते हैं, कई बारी सच्चाई के खिलाफ बातों में ऐसे क्या करता जी? झुक जाते हैं। शैतान का प्रेशर में आके हम क्या करता? झुक जाते हैं। शैतान भी यीशु के पास भी आकर बोला, एक बार मता टेको सब कुछ मैं दानी क्या करूंगा जी, दे देगा। लेकिन उसने झुका नहीं। भाई बहनों, कलाम के द्वारा और प्रार्थना के उपवास के द्वारा फतह पा लिया। भाई बहनों, साने झुकना है तो खुदा के सामने झुकना, अब इंसान के सामने नहीं झुकना। आज बहुत सारे इंसान हैं अपने आप को परमेश्वर के बराबर जो बैठे हैं, लेकिन लोग उसके सामने झुकते हैं। लेकिन खुदा का वाणी में लिखा है ऐसी कोई भी प्रकार, पावे इंसान हो, पावे मूर्ति हो और पावे जानवर हो, कोई भी चीज के सामने झुकना नहीं। कुछ 20 का 5 बड़ी है। हाँ जी, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 25 जल्दी पढ़ो। ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ- ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰਿਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। लेकिन जड़ा उसका पैमान देखें 1000 पीढ़ी तक रहम करता है। हम झुकना, इंसान के सामने झुकना, परिस्थिति के सामने नहीं झुकना है। और भाई बहनों, हम जो मूर्तियों के सामने झुकना नहीं। नहीं, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को ही देना। हालेलुया। और ऐसे झुकना है तो किधर झुकना? 95 जब 6-7 आई पढ़िए, साइंस 95 वर्स 7 जल्दी पढ़िए। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਅਤੇ ਨਿਉ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਈਏ। लिखा कि यहोवा अपना सृजनहार के सामने क्या करो? ਗੋਡੇ ਨਿਵਾਈਏ। गोडे निभाइए। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो साड़ा परमेश्वर है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। हाँ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ। हालेलुया। हालेलुया। नीचे लिखा है नहीं कहे उसने मता टेको। अब इबादत करना झुकना है तो सच्चा परमेश्वर के सामने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आराधना करने आते ही सामने कुछ भी नहीं है। हम कोई भी चीज रखाई, ਨਹੀਂ ਹੈ। हमने कोई भी चीज रख कर आराधना करने की लोड़ नहीं। लूका का इंजील पहले बाब में बढ़ने की लोड़ नहीं। तो सिर्फ परमेश्वर के आगे रूह और सच्चाई में
उसका सन्मुख और जो कि और राष्ट्रवासी में भय में खुदा की आराधना करो, हालेलुया नीव के उसकी आराधना करो। हालेलुया। हालेलुया सत्र में समझो दानियल जैसा लोग से जिन्होंने और बड़े कि राजा महाराजा का हुक्म से मूर्ति के आगे मथा टेकना। दानियल को ये होता कि राजा के आगे प्रार्थना करना, किसके? वो भी इंसान के सामने झुकना था, लेकिन वो 4 लोग भी इस बात को माने आए नहीं। उन्होंने फैसला किया सर्व बशर को मुंह में डालने दो, आग में जाने दो, जान जाने दो, लेकिन झुकना परमेश्वर के सामने। हालेलुया वो लोग बड़ा बुरा हालत पर से उन्होंने कैदियों के लेके गया। पुरानी माता पिता किधर है? घर से दूर हो गया, बहन भरा से दूर हो गया, प्रदेश में आ गया, लेकिन वो जगह पर भी ऐसा परिस्थिति में भी ये कुछ होने की तरफ अभी जाने का समय है, कुछ पहुंच भी है, लेकिन वो समय भी फैसला किया नौकरी भी जाने दो, परवाह नहीं, जाने भी जाने दो, लेकिन हमारा आराधना परमेश्वर का करेगा। हालेलुया हमारे बच्चों देश विदेश में तुसी होएगा, इधर जगह पे जाए परमेश्वर को और जुगने का अर्थ है उसकी आराधना करना। हालेलुया उसकी आराधना हम करना जरूरी है। आराधना स्थान में जाने का बड़ा लोड है, अपने घर में प्रार्थना और आराधना करने का लोड है, ऐसा सांझारी से आराधना करने का लोड है। हालेलुया हालेलुया इस बंदे को पता से मैं खुदा के आगे आराधना करना है, हमारे इसके सामने मता नहीं टेकूंगा। उसको बड़ा गुस्सा हो गया। क्या हो गया जी? गुस्सा आया। उसका क्या हो गया? बड़ा गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला इसको पता चला तो यहूदी है जी, बस ये तो आम बंदा है। वो हामान बड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि राजा का दूसरी जगह पर जो मर्जी कर सकते, राजा से काम ले सकते हैं। उसने प्रोग्राम बनाया है कि मैंने इसको कर ले नहीं कर, इसके सारे कौम को क्या करना जी, खता करना। लेकिन उसको ये नहीं पता सी और जो ये कौम परमेश्वर का कौम है। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर के लोगों को सत्यानाश करने के लिए बड़े लोग उठा है, फरोन उठा है, क्या जी, और जो हेरोदस राजा उठा है, हम जहाँ जहाँ पर उसे देख सकते हैं इधर, और ये हमान पे उठ गया था, लेकिन भाई बहनों उसके पीछे खुदा का हाथ उसी। हालेलुया हालेलुया भाई बहनों, उसने बोला कि ये सारे कौम के इसलिए राजा को भी अपना मंजूरी वगैरह ले लिया। एक दिन भी क्या हो गया जी, मुकर्रर कर दिया, 11 दिन सबको क्या हो गया जी, नाश करना। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि मूर्त खाई और वो समा यज के बर्त इसके सामने मता नहीं टेका। लेकिन इसके बारे में एक और लिखा है कि पढ़ो, और 2:7 आए, जल्दी पढ़िए। एस्तर 2:7। ਉਹਨੇ ਹਦਸਾ ਅਰਥਾਤ ਅਸਤਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਸੀ। लिखा है कि इसने एक चाचा का तीन ने क्या किया जी, ਪਾਲਿਆ। उसका नाम था, दोनों पहले का नाम था हादसा, वो भी वही है। और एस्तेर को पहले उसका माता पिता नहीं से, हाँ ਇਹ ਛੋਕਰੀ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕਤਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये बंदा और बहुत एक तरस करने वाला बंदा से। देखो एक जतीम है, और लिखा है कि जो किसी का और जो बेटी है उसने अपना बेटी करके क्या किया जी, पाला। इसके बारे में आगे हम देखें तो स्वाइसा पाला। देखो आखिरी में उसको प्रोत्साहन दिया, पढ़ाया लिखाया, पालिया, और देश का एक रानी बनने तक उसको पहुंचा लिया। ये भाई बहनों, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात भी है। किसी का बेटे को पालना चाहिए बड़े। आज मैं मूर्तिका एक संदेश हमको देना चाहते हैं। इधर कहीं ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है किसी का पत्नी का और जो है कि लता हो गया है, और जो है कि उसका वो बंदे का ये दोबारा शादी हुआ, उसका अपना बच्चे हुए ने, एक दूसरा शादी होके घर में आ गया, पहले औरत का बच्चे, पहले औरत का। हो सकता है कि किसी का पति मर गया और क्या जी, उस जो पत्नी है
हैं। हम देख सकते हैं कि उसका बच्चे हैं, उसके शादी होकर दूसरे घर में आते हैं, दोनों बनने हो सकता, उनका दोनों का क्या हो सकता, औलाद हो सकता है। जब ऐसा एक जगह पर मैं बहुत सारे लोगों को देखा, कई रुबड़ियाँ होते हैं, उन्होंने अपना एक दूसरा बाप हो सकता, तुसी दूसरा माम हो सकता, जब बच्चे लेके आते हैं ताड़ा दोनों का मजबूरी भी है, हो सकता है कि ताड़ा बुरा हाल पर और ऐसा दोबारा शादी करना पड़ा, लेकिन कई बच्चे रोलते फिरते हैं। क्या जी, कई बच्चे रुलते फिरते हैं। कई पिता माता मैंने देखा छोटे बच्चे होते ही घरवाली मर गए ने, लेकिन उन्होंने ये शादी नहीं किया, सिर्फ एक बात के लिए, मेरा बच्चा पालने वाला एक बंदा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को देखभाल करने वाला एक औरत नहीं मिलेगा। लेकिन मुर्दकाई एक बहुत बड़ा नमूना सानो कि सीधा तीनों अपना बना के पालन पोषण करके बढ़ाया है। असी ये बात सीखना, ताड़ा घर में ऐसा कोई है, पिछली बार भी मैंने सुना है घर में लड़ाई, एक नए नए परिवार आते थे, जहाज से लड़ाई ये हो गया, एक औरत दूसरे शादी में आ गया, दोनों को घरवाली भी मर गया था, घरवाला मर गया, दोनों को न था, और नया परिवार में शादी हो गया, और जिस औरत जिस घर में आ गया वो बच्चे का, उसका अपना भी बच्चे हैं, उसका जो पति का जो पहले औरत का बच्चा है 12-13 साल का, और बस वो उसको अपना समझता ही नहीं, लड़बड़िया पूरा मुझे उसको समझ आया, बेटी ऐसा नहीं करना, और जो कि उसको और जो कि अपना करके पालना। मैं ऐसा भी देखते हैं, एक परिवार में जानते हैं, एक बहन प्रभु में बड़ा इधर चलता सी, और वो मर गए ने, और प्रभु के बच्चे होकर उसको पति ने और जो कि दोबारा शादी किया, और उसका पति का जड़ा बच्चे हैं, जवान है, कोई 25 साल का है, एक बेटी है और 14-15 साल का है, जड़ा अगली औरत जो आए उसको कोई बच्चा नहीं। मैं घर में जब जाते हैं उस माँ बन के उस बच्चों का सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। मेरे अच्छा लगता है। और उस बेटे को भी उसने कोई तकलीफ नहीं दिया, उस बेटे को भी तकलीफ नहीं दिया, माँ बनकर खुदा परिवार को आशीष दे। याद रखो, ताड़ा कोई भी हालात ऐसा है तो भाई बहनों अपना बेटी करके समझना, अपना बेटा करके समझना। आज मैं बड़े लोगों को देखा, पिछली बारी एक केरला का पास हमारे घर में आया, गलियामा का, और वो पड़ोसी है, वो पास से सारे कान खोल के सुना, आगे खोल के सुना, और वो जो कि केरला में एक गरीब परिवार का सी हो, वो खुद हमको गलियामा में गरीब परिवार का, उसका माता पिता ने बड़े गरीब से बच्चों को पाला, और उनका एक बेटी सी, और वो नर्स बने, मुश्किल से पढ़ा के अमेरिका चला गया, वो सारे खानदान चला गया। ये जो पास साहब वो समा हमारे सामने गया, मेरा नया शादी हो गया उधर जाने में, और वो बाहर चला गया, वो 50 साल के बाद में है, अभी हमारे घर में आए, और उसने बोला, मैं बोला कितना बच्चे? वो तो मेरे 6 बच्चे हैं। कितना? 6 बच्चे। बाद में बोलते ही मेरा अपना बच्चे 2 है। 4 बेटियों ने मैंने यूपी से उत्तराखंड से लेके जाके उसको पढ़ाया लिखाया ब्याह शादी किया, लेकिन मेरा अपना आया। क्या जी? अपने मेरा अपने बोलते मैं 4 बेटियों को उसे दे के पढ़ाई लिखाई नौकरी उसको ब्याह शादी किया। अभी आया कदे वास्ते है, अभी भी झारखंड का पता नहीं कोई बेटी को उसने अपना बनाया, और वो उसको शादी करवाने के लिए इधर आया, फिरोजपुर में उसका शादी पढ़ने गया है। भाई बहनों कितने ऐसे लोग दुनिया में हम देख सकते हैं। भाई बहनों हम जत्ती बंगू परदेशियों को सहारा देने वालों को खुदा बड़ी बरकत देवे। हालेलुया। आपका परिवार में हम किसी के लिए जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए करना, भेदभाव नहीं। मुर्दकाई ने ये बेटी को क्या किया जी? अपना पलिया। हालेलुया। हालेलुया। और जो कि और वो आखिरी में हम देख सकते हैं कि अपना करके पालिया पोषिया, और एक रानी के स्थान पर पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? रानी का स्थान। एक रानी का आप लोगों के वसीले से कई लोग कई जगह पर पहुंच सकता है। हालेलुया। 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 तुम ऐसा माता पिता बनो, अपने बच्चों को ऐसा पालन पोषण करो, ये कुछ स्थान पर जा सकता है। आपका एक प्रार्थना के द्वारा
कई लोग अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। आप लोगों का अच्छा अंग्रेज में देने के वसीले से दूसरे लोगों को आशीष मिल सकते हैं। एक जत्ती बेटी है, निरादर नहीं हुआ, उन्हें पता चला कि ये मेरा पिता है, उसको अपना पत्नी हो सकता है, जो अपना बच्चे हैं, लेकिन इस बच्चे को कोई कम समझा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात लिखा है कि वो अपने ड्यूटी पर, ये मुर्दकाई अपने ड्यूटी पर बड़ा वफादार सी। पढ़िए 3 बाप 21 से 23 आगे पढ़ो। 3 बाप, ऐसे 3 बाप 2 ਬਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਦਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਕਤਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸ਼ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਰਕਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨੇ ਮਾਰਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ये बंदा बड़ा मुर्दकाई क्या सी, भावे घर देश में था, एक बॉडी गार्ड था, सादा एक वॉचमैन जैसा इनका जगह था, लेकिन कैर देश में अब वो राजा का ड्यूटी इस तरह ईमानदारी से किया। कहेंगे 2 लोग ड्यूटी करने वाले 2 लोग एक दिन सोचा कि राजा के ऊपर अटैक करना है। राजा के ऊपर क्या करना है? उसमें क्या लिखा है कि क्या करना है? उसको हाथ डाल, हाथ बांधना है। क्या करना जी? हाथ चला। क्योंकि वो समय के अनुसार वर्षा हथियार होते थे, राजा आना जाने में प्रोग्राम बनाया, उसको हाथ बांधना, इसको मारना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वो योद्धा को बनाया, इसने सुनिया यस्तर को दिया, और यस्तर ने क्या किया जी? सुनिया राजा को दिया, और बात तो सच्चा निकला, उन्हें सजा मिला, लेकिन ये उन्होंने साथ मिलने आई नहीं। भाई बहनों, वफादार था। क्या जी? वफादार सी। भाई बहनों, जगह अच्छे रहते हैं, ईमानदार लोग बड़ा कम है, सोसाइटी में कम है, कलिसिया में बड़ा कम है, कई परिवार में बड़ा ईमानदारी बड़ा कम है, नौकरी के स्थान पर ईमानदार कम है, दावे तो बोलते वफादार बड़ा कम हो रहे हैं। लेकिन ये देखो, उसने अपना ड्यूटी ईमानदारी से किया है। हालेलुया। हालेलुया। हमें चाहिए जगह जगह हम से ऐसे ईमानदार बनना, वफादार बनना, कलिसिया में एक दूसरे के प्रति वफादार होना, अपने सेवलों के साथ क्या होना जी? वफादार होना। पति पत्नी आपस में वफादार होना, माता पिता बच्चों को आपस में अपना ड्यूटी निभाने में वफादार होना, नौकरी के जगह पर क्या करना जी? ऐसे वफादार होना। और जो कि ईमानदारी बड़ा जरूरी है, और जो कि हम ये सोचना मैं परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। नाम लिखा कि इंसान के लिए नहीं, हम जगह पे ड्यूटी करो, हो सकता है कि नौकरी है, भावे किसी घर में काम करते हो, दफ्तर में हो, भावे छोटा बड़ा जो कुछ ड्यूटी दिया, ऐसा करो कुल से मिलकर तो परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। किसके लिए करते हैं? परमेश्वर नहीं। ये ड्यूटी रब ने दिया, ड्यूटी रब ने दी। ये समा खुदा ने दिया, इसको मैंने ईमानदारी से ड्यूटी करना है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ईमानदारी से ड्यूटी करने वालों को क्या करता जी? फल देते। अगली गल ये लिखा है, लेकिन भाई बहनों, इसने इतना सेवा किया है, लेकिन इसको कोई फल मिला ही नहीं। वैसे ही है, ड्यूटी करने वालों को क्या देता है? कोई इनाम मिलता सी, लेकिन इसको इनाम मिला ही भाई बहनों, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी करते रहा है। फिर भी क्या करते रहे? ड्यूटी करते रहे। ड्यूटी करते रहे। भाई बहनों, हम खुदा का सेवा करते हो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि मुझे कोई इनाम नहीं मिल रहे हैं, तुम अपना नौकरी के साथ प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, कोई तरक्की उन्नति कई बार नहीं मिलते हैं, कोई ध्यान नहीं करते हैं, थोड़ी देर की बात है, लेकिन खुदा अन्यायी नहीं है। खुदा कोई अन्यायी नहीं है। एक समा ऐसा आ गया, वो अपना ड्यूटी करते रहे, नहीं मुझे इनाम मिले ना मिले, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया 3 बाब में, राजा को नींदर नहीं आया। राजा को नींदर नहीं आया। राजा को नींदर नहीं है। राजा ने बोले किताबें लेके कोई टाइम पास हो जाए, और जो कि वो जब पढ़ते गया उनमें से उन्होंने देखा ज़्यादा पढ़ने का, और 6 का 3 में लिखा है, और 6 का 3 और 3 का 10,
6 का 10 और 6 का 3 पढ़ के देखना है। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने देखा कि इनाम नहीं मिला, सो उन्हें हामान को बुलाया। कौन? इसी बंदा जड़ा उसका खिलाफ से, उसको ही नहीं पता सी। उसने तो उसको तो सूली पर चढ़ाने के लिए प्रोग्राम बना कर रख दिया। हामान एकदम आ गया, हामान को बोला जिस बंदे ने मेरा जान को बचाया उसको कोई फल है दिया? बोलते कोई फल है नहीं दिया, नहीं दिया, कोई फल है नहीं दिया। भाई बहनों, रात नींदर नहीं आया। याद रखो, जब दानियल को बाबा शेर का मुंह में डाला, राजा को भी रात नींदर नहीं आया। जब परमेश्वर आपको काम करना है, कई लोगों का नींदर नहीं आएगा, कई लोगों का नींदर को, और कईयों को खुदा आराम नहीं देगा, कईयों का नींदर को खुदा खराब कर सकता है जब तक खुदा ताड़े लिए काम न करे। पावे वो जज हो, पावे दुनिया को कोई ताकत हो, पावे कोई सरदार हो, लेकिन परमेश्वर का दिन आ रहा है। वो समय का क्या करना जी? इंतजार कर। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि वो हामान आ गया। हामान को बोलते हैं जड़ा खुदा जिसको आदर करना है उसको क्या करना चाहिए। किसको पूछ रहे हैं? हामान से। हामान जेड़ा इसको ऊपर गुस्सा आ गया, मैंने मता नहीं देगा, राजा को सिफारिश करके सूली बना कर रखा, सूली पर चढ़ाना। राजा को बोला, राजा ने बोला ए हामान, जड़ा खुदा आदर करना, मैंने आदर करना है, उसको क्या करना है? क्या करना चाहिए? पढ़ो हम 7 आयत से पढ़ो, 6 का 7 आयत से। हाँ जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, हाँ। जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो हाँ। तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हाँ। हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना वो चाहता सोचा हो, वो मेरे आदर और अभी बड़े आदर है और मेरे लिए बड़ा आदर करना चाहते हैं। हाँ राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे हाँ। उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। वो क्या बोलते हैं कि क्या जी? राजा का वस्त्र लेके आए जो राजा पहनता है, हाँ। और एक घोड़ा भी एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, जिसमें राजा सवार होते हैं, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है और सिर में एक मुकुट भी राजा का रखा जाए। वह भी लाया जाए। हाँ फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, एक बड़ा आदमी को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो हाँ। उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, हाँ। और उस घोड़े पर सवार करके हाँ। नगर के चौक में उसे फिराया जाए। लिखा है कि एक बंदा मंगवा के, हमान बोल रहे हैं, बंदा मंगवा के और उसको वस्त्र पहना के घोड़े पर बिठा के, हाँ, नगर के चौक में उसे फिराया जाए, नगर के चारों तरफ क्या करो जी? घुमाए जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया उसके जाए, आगे आगे ये डंडोरा पीटे, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता जिसका है आदर खुदा करना राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा, उसका साथ ऐसा ही किया जाएगा। हाँ, जिस तरह तू बोला ऐसा ही किया जाए। हाँ, राजा ने क्या बोला? राजा ने हामान से कहा, उसको ही बोला, हाँ, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार तू अपना कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर वो वस्त्र भी लेके आओ, घोड़े को लेके आओ। उस यहूदी मोर्देके से जो राजभवन के फाटक में बैठा लिखा करता है कि है, तू वो करना जड़ा राजा का फाटक पर बॉडी गार्ड है, क्या जी? उसके साथ वैसा करना, उसको ऐसे ही कर। पढ़ो, उसके साथ ऐसा ही करना। केड़ा जड़ा उड़ता नहीं था, जड़ा चुगदा नहीं था, उसे में था। बोलता है कि तू उसको लेके आ, तू जैसा बोला राजा का वस्त्र भी पहना, राजा का मुकुट भी, राजा का घोड़े पर चढ़ा के तू उसके आगे आगे कह के बोलो, राजा जिसको चाहता है। जिसको चाहता है आदर करना, इसी तरह आदर किया जाएगा। भाई बहनों, खुदा हर परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। 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 तेरा निरादर करने वाले से खुदा आदर लगा सकते हैं। आमीन। तेरा बुरा बोलने वाले से मुंह से खुदा का तारीफ होगा। हालेलुया। 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 खुदा जो को सब कुछ उल्ट पुल्ट करने लगा, वजह ये था बाप इनाम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन समय पर खुदा ने उसको बहुत बड़ा ऊंचा हव दिया है। कई दिनों में परमेश्वर का उड़ी करो, कैसा करो? दबदारी से परमेश्वर का सेवा करो, परमेश्वर समय पर परमेश्वर तेरा आदर करेगा। हालेलुया। अगली गलत था कि
इस बंदे ने इस लड़की नु जब राजा का हुक्म आया, राजा के लिए एक रानी चाहिए, बहुत सारे अवृत लोग सी, इनमें के लिए इस लड़की को भी तैयार करके इसने भेजा है। क्या किया जी उसने? देखो याद रखो, वो चुनी गई। खुदा चाहते हैं हमारे वसीले से बहुत सारे लोग खुदा का काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हमारे वसीले से, आपका प्रार्थना से, आपका रोजात से, भाई बहनों, आपका उत्साह देने वाले वजन से, आपके वरदानों से, आपका मेहनत से बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या हो सकता है जी? इस्तेमाल हो सकते। इसने सोचा मैं खुदा के लिए कुछ करना है, मैं खुदा के लिए कुछ करना है। उसके लिए मुर्दकाई को खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक गेट कीपर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा को पता सी एक कौम को नाश करने के लिए हामान उठेगा, वो समा परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इसलिए परमेश्वर ये यतीम बेटी को रानी बनाया। हालेलुया। हालेलुया। उसका पीछे ताकत कौन था जी? मुर्दकी। मुर्दकाई। हालेलुया। भावे तुसी पर्दे के पीछे हो, एक बूंदी आंसू बहाकर तुसी कईयों के लिए दुआ करते हैं, कईयों को कोई न कोई स्थान पर पहुंचाना होगा, कईयों का आंसू पहुंचने का कारण होगा। हालेलुया। कईयों का गरीबी से और गरीबों को काक चुप के पतबंदों के साथ उठाने का कारण होगा, एक पापी को छुटकारे का काम होगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना, आपका मेहनत आपसे हो सकता है, अगर मुर्दकाई से हो सकता, क्या आपसे हो नहीं सकते हैं? एक उत्साह देने वाला सी रानी बन गया। क्या हो गया? रानी बन गई। ये हामान ने प्रोग्राम बनाया, क्या जी? सारे यहूदियों को क्या करना? नाश करना। नाश करना है। हामान को कोई बात पता नहीं सी, उन्होंने ये किसी को नहीं पता सी, ये यहूदी सी, राजा को भी पता नहीं सी, ये यहूदी सी। कौन? यस्तर। रानी होकर बैठे हैं, राजा ने हुक्म दिया, हामान ने सोचा क्या जी मुर्दकाई को बदला लेने, और जो है कि हामान मुर्दकाई को बदला लेने से सारे कौम को क्या करना जी? नाश करना है। हुक्म हो गया। और वो समा मुर्दकाई ने सुनिया भेजा, 4 का 12 13 पढ़ना नहीं लिखा कि अगर ये समा तुम चुप रहे तो और क्या करेंगे? बचावा खुदा और कोई रिधि से लेके आएगा, लेकिन तू और तेरा घराना क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएगा। ये इसको पता सी खुदा बड़ा कुछ कर सकता है, इसलिए बोला ये समय के लिए क्या पता, खुदा इसी संकट के समय के लिए तेने चुना, और तू चुप रहे तो खुदा और किसी के द्वारा बचाएगा। खुदा किसी को भी बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये समाज चुप रहना नहीं है। भाई बहनों, दुनिया दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है, दुख है, बिगड़ा हुआ परिवार है, कुचले हुए लोग है, कलसिया में है, कई अपने बच्चों के लिए रो रहे ने। ऐसा ऐसा हालात पर हम चुप नहीं सकता है। यस्तर तुसी है, मैं है, खुदा दा कलसिया है, ये चुप रहने का समय नहीं। मुर्दकाई ने होका भरा, तू चुप नहीं रहना। क्या नहीं करना? चुप नहीं रहना। हालेलुया। हालेलुया। तू चुप रहे तो खुदा और कुछ नहीं करे, ये जरूर है। तू चुप रहे तो खुदा और किसी काम करेंगे, उसका बड़ा विश्वास था। आगे तुम जानते हो क्या किया जी? वो राजा के पास जा रहे हैं, इस तरह के बाद में प्रचार करेंगे। राजा के पास जा रहे हैं बेंडी लेके हैं, सबसे पहला बेंडी, और जो है कि ये जो बेंडी राजा ने हुक्म दे दिया सी सारे यहूदियों को क्या करना जी? मारना है। राजा ने हुक्म बदल दिया। आगे राजा ने क्या किया जी? हुक्म बदलता। राजा ने हुक्म बदल दिया, और जरा निराशा में रहने लोगों को क्या किया जी? बड़ा खुशी और आनंद हो गया। ये हामान को सूली पर टांग दिया। जड़ा सूली मुर्दकाई के लिए बना के रखा था, क्योंकि वो मुझे मता नहीं टेकता। उसको सूली पर टांगा दिया, उसके बच्चों को भी सूली पर टांगा दिया, वो जगह लेके एस्तेर को दिया। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। वजह क्या था? एक मुर्दकाई, उसका हनक, उसको एक तो मैं खुदा के लिए कुछ करना है। मैं खुदा के लिए क्या जी? कुछ करना है। वो आखिर में कौन बनी है पता? वो आयतें बंद कर पढ़ के बंद करेंगे। पढ़ो 10 बाब 3 आयत पढ़ो। 10 बाब 3
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਰਨ ਗਈ ਯਹੂਦੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। ये किधर बॉडी गार्ड किधर पहुंच गया? ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ। ये इतना बड़ा राजा का दूसरे जगह पर दूसरे जगह पर कौन बैठा था? हामान सूली पर टांगा दिया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। खुदा शैतान का आशा पूरा होने नहीं देगा। शैतान बड़े बड़े षड्यंत्र ताड़े खिलाफ बनाते हैं, ताड़े बच्चों के खिलाफ, ताड़े परिवार के क्षेत्र के खिलाफ, कलसिया के खिलाफ। और भाई बहनों, शैतान हाथ पाना चाहते हैं, लेकिन भाई बहनों शैतान का षड्यंत्र कभी नहीं चलूंगा। शैतान पहले ही तले है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो जगह पर मोर्दकाई आ गया दूसरे स्थान पर। हाँ, आगे। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। बहुत बड़ा आदमी बन गया है। देखो भाई बहनों, इतना बड़ा होदे में खुदा ने उसको लेके आया। आज ये बहुत बड़ा एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी चाची, हम परमेश्वर के लिए वफादार रहना। खुदा के लिए क्या करना जी? जहाँ तुझसे लगा वफादार रहो। और ये भी है, खुदा ने आपको दिया होगा जिम्मेवारी को क्या करना जी? ऐसी पूरी जैसा उसने एस्तेर को पालिया है, उसको पढ़ाया है, उसको परमेश्वर का बड़े काम के लिए क्या क्या जी तैयार किया है। और जो कि इन्होंने इन वसीले से एक कौम का छुटकारा हो गया, एक रानी तैयार हो गया, हामान का बर्बादी हो गया, मुर्दकाई बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालेलुया। आइए अपना कान वसु बंद करिए। और ये दोपहर का समा खुदा किसी से भी काम ले सकता है। तुसी भी एक मुर्दकाई बनो। हम अमालेकी के सामने मता नहीं टेकना, शैतान के सामने मता नहीं टेकना, इंसान के सामने मता नहीं टेकना, फरिश्ते के सामने हरना नहीं, हालात कैसे भी हो नहीं, झुकना नहीं। मैं प्रभु के लिए खड़े होना है, उसी की आराधना करना, उसी के सच्चाई में चलना। पावे तुसी कल्ले हो, कोई गल नहीं। शैतान कितना जोरावर हो, पावे ताड़े खिलाफ काम करने वाला बड़े हैं, कोई गल नहीं। परमेश्वर तेरे साथ है। सारे हाथ खड़ा करो। परमेश्वर मेरे साथ है। सेनाओं का परमेश्वर मेरे साथ है। सेनाओं का परमेश्वर मेरे साथ है। सेना दा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं वफादार रहूंगा। मैं वफादार रहूंगा। मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा। मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा। अपने परिवार में वफादार रहूंगा। अपने परिवार में वफादार रहूंगा। अपने ड्यूटी में वफादार रहूंगा। अपनी ड्यूटी में वफादार रहूंगा। सेवा में वफादार रहूंगा। सेवा में वफादार रहूंगा। मैं अपने जिम्मेवारियों को पूरा करूंगा। मैं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा मैं करूंगा। पक्षपात नहीं करूंगा। मैं पक्षपात नहीं करूंगा। मैं पक्षपात नहीं करूंगा। मैं पक्षपात नहीं मैं करूंगा। खुदा के नाम का हनक रखूंगा। मैं खुदा के नाम की अणक रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए जो रखा कोई रोक नहीं सकता है। बड़ा देर से कोई बरकत रुके हैं, कोई प्रमोशन रुके हैं, आज रुके हैं, खुदा देने जा रहा है। हालेलुया। खुदा कईयों को बेचैन करने जा रहा है। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए बेचैनियां खुदा करेगा। हालेलुया। आपका लोन रुके हैं, आपका नौकरियां रुके हैं, खुदा खोलने जा रहा है। खुदा खोलने रहा है। आशीष तुझसे चाहते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। ओ बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहले दुनिया में तूने, बंदों को
बिगाड़ सी, लेकिन तूने इसके द्वारा बड़ा काम किया है, बनी इस्राएल कौम के लिए बड़ा काम किया है, यहूदियों का छुटकारा के लिए बड़ा काम किया है। उसने परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहा, उसने सारे उल्टा प्रवासी है, एक काम करने वाला है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहा, किया भी है, बहुत बड़ा काम किया। प्रभु हम जगह जा रहते हैं, जैसे संडे क्लास टीचर रहते हैं, मेरे खुदा जी वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ करे जिस तरह मोर्दकाई ने यस्तेर को उच्च स्थान पर लेके आया। उन टीचर लोग बच्चों को उस रीत से शिक्षा दें, तैयार करें, एक समा वो भी आपके लिए खड़े हो जाए। हम माता पिता अपने बच्चों को ऐसा पालें, हम खुदा पर तैयार करें, हम उस खुदा बच्चे लोग अच्छे जगह पर पहुंच सके, एक छत्र में से दानी जैसा हमारा औलाद बन सके। मेरे खुदा जी सान तो भी बख्शो, ऐसी जगह जगह में है, हम तेरे लिए कुछ करना है, करने के लिए हिम्मत देना। हम परिस्थितियों के सामने झुकने वाला नहीं, सीधा खड़े हुए और परमेश्वर के लिए कुछ करो।